ट्रांसफार्मर चलता है तो आवाम खुद चंदा इकट्ठा करती है, उसको 1 महीने लगता है, 2 महीने लगते हैं उसको रिपेयर करने में, सब हम खुद कर रहे हैं, तो हम टैक्स और बिल किस बात की थे। मैं खुद अवामी नुमाइंदा हूँ या असेंबली का रुकन हूँ। ये बात मैं जब कह रही हूँ कि जब हमें इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोई वो इदारों की तरफ से सपोर्ट नहीं है, बिल में इतने टैक्स है, सब कुछ इंक्लूड है, हम रिपेयर अपने पैसों पे कर रहे हैं, तमाम तर मामला अपने पैसों पे देख रहे हैं, तो हम किस चीज़ का वो बिल देंगे। जस्टिफाई गर्मियों से जून जुलाई से गैस की लोड शेडिंग हो रही है, अभी तक तो सर्दियाँ आई नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाएं अब सर्दियाँ आएंगी, ये तमाम आवाम रोड पे होगा। तो आवाम को रोड पे लाने से पहले हमें इसका तदारुक करना होगा। मैं हिमायत करती हूँ, जैसे कि बाकी हमारे कलीग्स ने कहा मकरान डिवीज़न के हवाले से बिलखसूस, क्योंकि पाक ईरान बॉर्डर पे रहते हैं हम। तफ्तान और मकरान की मुआहदे की बात हुई कि बिजली प्रोवाइड की जाएगी। मकरान में 48-51 दर्जे हरारत पे बिजली नहीं होती। मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में बिजली नहीं होती। 200 यूनिट को कम करके 10 पे ले आए हैं। बहुत सी फोरम्स पे हमने इस मसले को एड्रेस किया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको संजीदगी से समझते हुए तमाम अराकीन की तरफ से इसको वफाक में मैं समझती हूँ कि हल कराने की ज़रूरत है। आप भी उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर आज़म आपकी जमात से हैं, तो इस मसले को हल किया जाए। स्पेशली मकरान डिवीज़न जो बिल्कुल ईरान बॉर्डर पे रहती है, क्यों हम बिजली से महरूम हैं, क्यों हमारी छोटी सी मसाइल को हल नहीं किया जाता। प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे उस दिन, 3 दिनों से मकरान में बिजली नहीं थी, तो उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि सर 3 दिन से मकरान में बिजली नहीं है और हम तारीखियों में डूबे हुए हैं और गर्मी की बहुत शदीद लहर दौड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरे इल्म में ही नहीं था। कहने का मकसद ये है कि वफाक तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पाती, तो इस आवाज़ को हमने पहुँचाना है। और मैं समझती हूँ कि मकरान की बिजली का इतना बड़ा मसला नहीं है, चूँकि हम बॉर्डर पर रहते हैं, ये मसला हल हो सकता है। सिर्फ हमें उसके लिए तकदो करनी होगी, जहद करना होगा। और जतक साहब ने जैसे कहा सरियाब के हवाले से कि गैस नहीं है, ये गर्मियों से जून जुलाई से गैस की लोड शेडिंग हो रही है, अभी तक तो सर्दियाँ आई नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाएं अब सर्दियाँ आएंगी, ये तमाम आवाम रोड पे होगा। तो आवाम को रोड पे लाने से पहले हमें इसका तदारुक करना होगा। यहाँ जितने भी कंसर्न हमारे डिपार्टमेंट्स के हैं, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो हमारे वापरा का हो, किसको का हो, उनको बुलाकर इस मसले को हल करना होगा। और सर एक मैं इशू पे मैं अफसोस करूंगी कि पिछले 3 महीनों से मैं किसको के ऑफिस जा रही हूँ, हमारे इलाके मंद में एक गांव में बिजली की तारें गिर रही हैं। 3 महीने से मैं चाह रही हूँ कि इन तारों से खुदा नख्वास्ता कोई बच्चा इसकी जद में आ सकता है, कोई औरत, कोई राहगीर, लेकिन इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। ट्रांसफार्मर चलता है तो आवाम खुद चंदा इकट्ठा करती है, उसको 1 महीने लगता है, 2 महीने लगते हैं उसको रिपेयर करने में, सब हम खुद कर रहे हैं, तो हम टैक्स और बिल किस बात की थे। मैं खुद अवामी नुमाइंदा हूँ या असेंबली का रुकन हूँ। ये बात मैं जब कह रही हूँ कि जब हमें इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोई वो इदारों की तरफ से सपोर्ट नहीं है, बिल में इतने टैक्स है, सब कुछ इंक्लूड है, हम रिपेयर अपने पैसों पे कर रहे हैं, तमाम तर मामला अपने पैसों पे देख रहे हैं, तो हम किस चीज़ का वो बिल देंगे। जस्टिफाई नहीं हो सकता। तो सर प्लीज़ आप उनको बुलाएं और तमाम अराकीन को बुलाएं ताकि हम अपने मसलों को एड्रेस करें। थैंक यू मैडम। थैंक यू। अच्छा मैं